राधे राधे दोस्तों, मैं लता शुक्ल अपने विचारों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष पर। ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ, जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और मुझे आगे बढ़ाना, और अगर गलती कहीं कर रही हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं उससे और मतलब सीखना चाह रही हूँ। मेरे पास जो है वो तो मैं आपके साथ कर ही रही हूँ शेयर, आप मेरा साथ देना और मैं आपसे जो मिलेगा उसे मैं और ग्रहण करना चाह रही हूँ। इसलिए मुझे जरूर बताना कहाँ मेरे से गलती हो रही है। दोस्तों, एक बात और है, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा होगा ना वो ही श्राद्ध करेगा, लेकिन ये मैं अपने विचार से कह रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं अपने विचार से कह रही हूँ, या मैंने जो और विद्वान लोगों से सुना है मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बड़ा बेटा ही श्राद्ध करेगा या बड़ा बेटा ही जल देगा, ऐसा नहीं है। घर में जितने भी भाई हैं उन सबको श्राद्ध करना चाहिए और सबको जल भी देना चाहिए, अपने पितरों को प्रणाम भी करना चाहिए। क्यों कि बड़े बेटे कोई पूरी संपत्ति थोड़ी दे रहा है, कोई उस बाप की दादा की जो भी है उन पुरखों की संपत्ति में सबका हिस्सा है। सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब रह रहे हैं उनकी संपत्ति में से, तो सबका अधिकार है कि सबको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ उनके निमित्त करना चाहिए। तो सबको श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर कोई करना चाहे तो, नहीं करना चाहे वो अपनी मर्जी है, वो अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहे तो ये नहीं है कि बड़ा ही करेगा हम बीच के हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, सबको अगर मन है तो सब करो, सबको करना चाहिए। सबको खाना खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को श्राद्ध भी करने चाहिए, जल भी देना चाहिए, 24 घंटे उनको 16 दिन प्रणाम भी करना चाहिए। इससे बड़ा करेगा तो बड़े का भाग्य बनेगा, बड़े का मिलेगा जो मिलेगा, अपने अपने कर्मों का भोग है ना, तुम लोग करोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए मेरे विचार से और जो मैंने सुना है उनके विचारों से सबको ही श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़ा ही श्राद्ध करेगा। बुधवार का दिन है और पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं। पितृ पक्ष में हमको अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन पितरों ने हमें जन्म दिया है, शरीर दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है और हिंदुओं का धर्म भी है ये सब, तो हमें ये करना चाहिए। सुबह ही अपने कामों से निमित्त होकर के नहा धो के और अपने पितरों के नाम से एक लोटा जल लेके उसमें काले तिल डाल के उनको जल अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद अपना घर का जो पूजा पाठ आप करते हो वो करनी चाहिए। थोड़ा घर में खाना बनवाना चाहिए, खाना बनवा के गाय को, कुत्ते को और कौओं को खिलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है, बरकत होती है, कुल बढ़ता है और हरी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एक मैं दोष होता है उसके बारे में भी आज आप लोगों से बात करूंगी, और वो दोष होता है पितृदोष। हम अपने देवताओं से नहीं जोड़ रहे हैं, पर एक दोष होता है पितृदोष। उस अगर वो होता है तो मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। पितृ दोष से हारियां बीमारियां रहती हैं, घर में शादियां नहीं होती हैं, और शादियां हो भी जाती हैं तो बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं, मंगल कार्य कम होते हैं, किसी किसी का भाग्य ज्यादा चमत्कार होता है तो वो थोड़ा बच जाता है परिवार में से, पूरी फैमिली में से। बाकी ये दोष सबको लगा होता है तो सभी परेशान रहते हैं, कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा उसके साथ चलती रहती हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए जिससे पितृ खुश रहें और पितृदोष खत्म हुई। और पितृदोष ये कोई दोष नहीं है, मतलब अगले जन्म से नहीं आया और किसी चीज से नहीं आया, ये हमारे खुद के कर्मों के, अभी के कर्मों से ये बनता है। कैसे बनता है कि हम सब लोगों की जैसे बुराइयां करते हैं, इससे ये दोष लगता है हमें। हम किसी के मतलब हर चीज में दोष निकालते हैं, वो ये दोष हमें लगता है, तो इसी तरीका से ये दोष बनता है, कोई अलग से नहीं बनता है। हमें किसी की चोली चाटी नहीं करनी चाहिए, किसी का मान सम्मान नहीं घटाना चाहिए, किसी से बुरा नहीं बोलना चाहिए, इससे दोष बनता है। अब इसका निवारण क्या है? इस दोष का निवारण है, मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और मैं भी अपने घर में करना चाहती हूँ और करूंगी शायद बुधवार को। तो इसमें क्या करना है हमें कि सब लोगों को घर के वो अपना जैसे भाई बंदा आ जाए तो और अच्छा है, पूरी फैमिली आ जाए तो वो तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं आ पाए तो जितनी भी अपनी फैमिली है वो सब लोग बैठ जाएं, बैठ के एक एक नारियल अपने हाथ में और एक एक रुपया हाथ में लेके बैठे वो अपने में, और एक हवन करें। हवन में क्या है, एक माला करनी है हमें भजन की, और आहुतियां छोड़नी है, और वो हवन हमें संपूर्ण करना है। तो हवन में सब लोग बैठ जाएं और उस समय क्या है कि एक लो माला ले ले, वो मंत्र करता जाए और आहुतियां छोड़ते जाएं।
उसमें मंत्र कौन सा होगा? ओम ग्राम ग्रोम गुरुवे नमः। अगर आप इसको द्वारा चला चला के भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे तो निकाल ही सकते हैं बार बार। अगर ये भी नहीं आया आप लोगों से तो आप केवल ये कह सकते हो ओम पितृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। ऐसे करके हमें 108 मतलब हमने कहा 1 माला करनी है हमें इस तरीके से। हवन करने के बाद उसमें जो खाना बना हुए घर का वो खाने की आहुतियाँ देनी है। उसमें 5 जो खाना बनाए घर में से वो खाना लेके हमें 5 आहुतियाँ उसमें देनी है। ओम पितृदेवो भव, अपने ओम पितृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, इस तरीके से हमें 5 आहुतियाँ उसमें अन्न की देनी है जो हमारे पितरों को लगेंगी सीधी, तो उनके पेट में जाएगा तो घर में सुख शांति बरकत सब कुछ होगा उससे। तो आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ देने के बाद कौआ को कुत्ता को खिलाना है और बन सके आपसे तो कोई कुष्ठ रोगी हो तो उसको खाना देना है। उसके बाद वो नारियल जो रुपया हमने रखा था अपने हाथों में, रुपया सब इकट्ठा कर लें, नारियल इकट्ठा कर लें, रुपयों को किसी गरीब को दान दे दें। नारियल अगर कोई गरीब ले ले तो बहुत अच्छा है, वो खाएगा तो दुआ देगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नारियल कोई नहीं ले सके तो ये जमुना, गंगा, नदी, सरोवर जो भी हो उसके किनारे जाके पानी से छुआ के उसके किनारे रखे आए। जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा बाद में, तो वहाँ रखे आए। बस इतना ही करना है दोस्तों, ज्यादा कुछ करना नहीं। अपने पितरों को प्रणाम करो, 16 दिन प्रणाम करो अपने पितरों को, और पितरों को जल दो तिल डाल के काला, 1 लोटा भर के रोजाना, उसमें कुछ लगता भी नहीं है आपका। 1 लोटा जल भर लो, काले तिल डाल लो, अपने पितरों के नाम से ओम पितृदेवो भव बोलते हुए ओम पितृदेवो भव, और उस जल को चढ़ा दो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके। बस इतना ही है दोस्तों। इससे बहुत सुख शांति आएगी, घर में बरकत आएगी, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, घर में प्यार बना रहेगा, और मतलब जहां तक होगी तहां तक सारे कष्ट खत्म होंगे इन चीजों से अगर कर सकें तो। और सुबह लेडीजों को पितृ पक्ष में सिर नहीं धोना चाहिए जब तक घर का अछूता नहीं निकाल दें। अछूता मतलब घर में जो भी बने खाना उसको पहले गाय के निमित्त, और कौओं के रोजाना कौओं के वगैरह नहीं निकाल पाए तो गाय के लिए रोजाना निकालना है अपने पितरों के नाम से, तो वो निकालना है। उसके इसी वजह से सिर नहीं धोना चाहिए सुबह लेडीजों को। जेंट्सों को कभी सुबह बाल नहीं बनाने चाहिए। हाँ, पितृपक्षों में आप शाम को सिर धो सकती हैं और शाम को आदमी बाल भी बना सकते हैं जेंट्स लोग, और नहीं मतलब। और बहुत से लोग तो 15 दिन तक अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। जेंट्स लोग जो पानी देते हैं अपने देवों को वो दाढ़ी वगैरह बढ़ा लेते हैं। लेडीज जो 15-15, 16-16 दिन तक बीच में एक बार धोती हैं सिर, बाकी सिर नहीं धोती हैं जो मुख्य होती हैं घर में, जो बड़े लोग होते हैं वो लोग। और बस इतना ही था दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, तो राधे राधे। इतना ही था आज के लिए। जय श्री कृष्ण।